नमस्कारम। मैं समस्त यादव समाज की ओर से भारत के पूज्य संत मुरारी बापू से बहुत बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ। जो अभी वाक़या हुआ बापू, उसमें यादव समाज का कोई हाथ नहीं था, उसको बढ़ाने में यादव समाज का कोई हाथ नहीं था। इस बात को मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ कि बापू, इसमें उन्हीं लोगों का हाथ था जिन लोगों का हाथ जीसस को सूली पर चढ़ाने में था, जिनका हाथ सुकरात को जहर देने में था, जिनका हाथ बुद्ध के मार्ग में कांटे बिछाने में था। उन्हीं लोगों का हाथ इसमें था, क्योंकि जब भी कोई बुद्ध पुरुष वसुवैध कुटुंबकम की भावना को प्रैक्टिकली यथार्थ में साबित करना चाहता है, तब ये व्यवधान खड़ा करते हैं। आपका शूद्रों के यहाँ भोजन करना, दलितों को प्रेम देना, सिया राम में सब जग जानी, इस बात को यथार्थ करना इन्हें बहुत कष्ट दे रहा था, कई सालों से कष्ट दे रहा था, लेकिन कुछ कह नहीं पा रहे थे। लेकिन जैसे मौका मिला षड्यंत्र करने का, ये अवसर नहीं चूके। और वही लोग थे जो आपके यहाँ बैठ करके कथा सुनते थे, वही लोग कहते हैं कि ये शास्त्र विरोधी बातें करता है, इसकी गतिविधियां सही नहीं थी शुरू से। वही लोग जो नीचे बैठ के कथा सुनते थे। तो इससे इनकी मानसिकता पता चलती है कि ये कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, खंडित लोग हैं ये। और बापू की सबसे अच्छी बात, बापू हंस हैं, परमहंस, जो सिर्फ मोती चुगता है। शास्त्रों से उन्हीं बातों को लेते हैं जो लेने योग्य हैं, जो आज के समय में लोगों का कल्याण करने वाली बातें हैं, फालतू का नहीं लेते। ढोल गमार शूद्र पशु नारी, इस बात को बापू लेकर के लोगों को सिखाने लगे तो घर घर में दंगा होने लगेगा। शूद्रों में लोग मारपीट करेंगे तो समाज में दंगा होने लगेगा। तो जो चीज़ मानने लायक नहीं है उसे कैसे माने? और अगर इसका भाव बदलना चाह रहे हैं कि वो चौपाई वो किसी और संदर्भ में कही थी तुलसीदास जी ने, तो बिल्कुल नहीं, इसी संदर्भ में कही थी जिस संदर्भ में तुम समझ रहे हो और मैं समझ रहा हूँ। अगर तुलसीदास जी से तुम्हें क्लियर नहीं हो रहा है तो पीछे और चले जाओ, जिनके शास्त्रों की बात पढ़ने की कहते हो कि बस उनने जो लिख दिया वही धर्म है, तो लिखने वाले कौन थे उन्हें समझ लो। गुरु द्रोणाचार्य शूद्र होने के कारण एकलव्य को दीक्षा देने से मना कर देते हैं, शिक्षा नहीं देते हैं। लेकिन शूद्र को शिक्षा नहीं दे सकते, लेकिन उससे दक्षिणा ले सकते हैं, उससे दक्षिणा लेने पहुंच जाते हैं। इतिहास में इतना बड़ा कपट आज तक किसी ने नहीं किया जितना गुरु द्रोण ने किया एकलव्य के साथ में। जबकि उसने तो शिक्षा भी नहीं ली थी, फिर भी उससे अंगूठा ले लिया, और वो एकलव्य फिर भी कुछ नहीं, शांत है। तो वहाँ भी शूद्रों को अस्वीकारा है, और जिसने भी बापू शूद्रों को स्वीकारा है उसी का इन्होंने विरोध किया है। महात्मा बुद्ध ने शूद्रों को गले लगाया, इन्हें भारी कष्ट हुआ। जब मौका लगा तो बौद्ध धर्म को भारत से विदा कर दिया। अब जब आप सबको लेकर के चल रहे हैं तो इन्हें कष्ट हो रहा है। और कष्ट किसे हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि ये जगत गुरु हैं। जिस जगत को ये मिथ्या कहते हैं उसके गुरु हैं। जब जगत मिथ्या हो गया तो तुम गुरु किसके हो? झूठे जगत का गुरु
झूठा ही हुआ। तो शास्त्रों की ये इसलिए कहते हैं कि शास्त्र तो रट पढ़ करके ये याद कर लेते हैं और उस हिसाब से इन्हें पोस्ट मिल जाती है जगत गुरु की, और तमाम 1,000 10,000 8 तमाम तरह के होते हैं इन लोगों में, तो वो मिल जाता है। अगर वो चीज़ जो रट करके मिल रही है, अगर वो भीतर से जान करके दी जाने लगी तो भीतर की तो कोई जानकारी नहीं है। और जो महापुरुष नया आता है, बुद्ध पुरुष आता है, वो तो वो बात करता है जो भीतर से निकल रही है, उसका तो कहा हुआ शास्त्र हो जाता है, उससे शास्त्र पढ़ना नहीं पड़ता, वो जो कहता है वो शास्त्र हो जाता है। तो बुद्ध ने शास्त्रों की बात नहीं करी तो इन्हें भारी दुख हुआ। इसी बात का हुआ कि बुद्ध की बात तो इन्हें समझ नहीं आएगी, और उन चीज़ों को जो समझ नहीं आ रहा है उनको तो ये रट नहीं सकते। शास्त्रों से इन्हें ये सुविधा है कि उसे रट लेते हैं, उस हिसाब से ये पदवी ले लेते हैं। लेकिन जो नया महापुरुष आता है वो अपने भीतर की बात करता है, और भीतर की बात इन्हें समझ में नहीं आती है, और भीतर की बातें नहीं समझेंगे वो लोगों ने भीतर की बात को मानना शुरू कर दिया, उस हिसाब से जगत गुरु बनने लगे भीतर की बात मान करके, तो इनका सिंहासन डोलने लगता है। और उस सिंहासन को बचाने के लिए ये षड्यंत्र खड़े करते हैं, बुद्ध पुरुषों को हानि पहुंचाने की, उन्हें बदनाम करने की हर संभव कोशिश करते हैं। किसको इन्होंने छोड़ा है? किसी को नहीं छोड़ा, क्योंकि खुद तो ये सबको स्वीकार कर ही नहीं सकते कभी भी। नए नए धर्म किसने बनाए? इन्होंने ही बनाए। इन्होंने जो नया बुद्ध पुरुष आता है वो कुछ परिवर्तन की बात करता है, ये उस परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते, और उस समय का युवा उसके अनुभव पे वो चीज़ गुजरती है तो वो तुरंत स्वीकार करता है, तो वो उस बात को मानता है, ये उसको अस्वीकार करते हैं, तो वो अपना अलग संप्रदाय, अलग धर्म वो बनाते नहीं है, ये लोग बनवा देते हैं कि तुम अलग अलग रहो। तो सारे धर्म संप्रदाय हिंदू धर्म से निकल कर बनते चले गए, और उनको बनाने में इनका ही प्रमुख रोल है, क्योंकि फिर इनकी दाल गलती नहीं, और इनकी बातों को फॉलो करना आसान है, इसलिए इनके फॉलोवर ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये 2-4 मिनट में जन्मों जन्मों के पाप नष्ट कर देते हैं। 2-4 मिनट आओ इनके पास बैठो, गुरु की सेवा करो, लंगोटी धो, पाप खत्म। और जो नया महापुरुष आता है वो यथार्थ की बात करता है, धर्म को धारण करने की बात करता है, तो उसमें टाइम लगता है, और आदमी को क्या है, तुरंत फायदा चाहिए, तो तुरंत फायदे के चक्कर में ये सब गड़बड़ियाँ होती हैं। और बापू जैसा बुद्ध पुरुष इस समय जो लोगों को यथार्थ में जीना सिखा रहा है कोई है नहीं, तो हम सब उनसे क्षमा प्रार्थी हैं। और षड्यंत्रकारियों का षड्यंत्र फैल हो गया है, उन्होंने यादव समाज को मोहरा बना करके इस षड्यंत्र को आग दी थी, लेकिन वो आग बुद्ध पुरुष का कुछ कर नहीं पाई। धन्यवाद।